राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि उर्वशी ने आखिर अर्जुन को श्राप क्यों दिया था, कि उर्वशी ने अर्जुन जैसे वीर महात्मा और ऐसे वीर धुरंधर को क्यों नपुंसक होने का श्राप दे दिया। इसी की कथा जानेंगे। कथा उस समय से प्रारंभ होती है जिस समय पांडवों से उनका राज छीना जा चुका था, द्वित क्रीड़ा समाप्त हो चुकी थी और वह अपने अज्ञातवास के पहले अपने वनवास पर भटक रहे थे। भटकते भटकते एक दिन वह व्यास जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। बड़ा दुखी मन से युधिष्ठिर वेद व्यास जी से प्रार्थना करते हैं कि वह उनका राज्य पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय बता दें। वेद व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र, तुम तो अपना राज्य प्राप्त कर ही लोगे, परंतु उससे पहले तुम्हें दिव्यास्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसके आगे जो होने वाला है यह राज्य प्राप्ति बड़ी कठिन मार्ग से होकर गुजरने वाली है। तुम्हें उस युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कौरवों के पास तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महारथी हैं और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बिना अस्त्र शस्त्र के तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, दिव्यास्त्र तो देवताओं के पास होता है, इस अस्त्र को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। उनके वचन सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं कि आप सब में केवल एक अर्जुन ही ऐसा है जो देवताओं को प्रसन्न करके दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकता है। फिर इनकी बात सुनकर अर्जुन को देवताओं की तपस्या करने के लिए भेज दिया जाता है। अर्जुन वेदव्यास जी के वचन सुनकर और तपस्या के लिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलते हुए वह उत्तराखंड के पर्वतों को पार कर एक बहुत सुंदर और अभूतपूर्व सुंदर वन में पहुंच जाते हैं। वहां का वातावरण बड़ा ही शांत और निर्मल रहता है। अर्जुन वहीं बैठकर भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर फिर वहां तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। उनकी तपस्या देखकर भगवान शंकर सोचते हैं कि इनकी परीक्षा ली जाए। फिर उसी समय भगवान शंकर वहाँ पर एक भील का वेश धारण कर उस वन में पहुँच जाते हैं। जब भगवान शंकर भील का वेश धारण कर अर्जुन के पास परीक्षा लेने जाते हैं, उसी समय उनका ध्यान एक दैत्य रूपी सूअर पे पड़ता है जो घात लगाकर बैठा रहता है अर्जुन के ऊपर प्रहार करने के लिए। भगवान शंकर जब यह देखते हैं तो उसके ऊपर बाण चला देते हैं। जिस समय भगवान शंकर उस सूअर के ऊपर बाण चलाते हैं, उसी समय अर्जुन की तपस्या भी टूट जाती है और अर्जुन ये भी अपना गांडी उठाकर और उस सूअर के ऊपर बाण चला देते हैं। योगानुयोग एक ही साथ दोनों बाण जाकर उस सूअर को लगते हैं और उस सूअर का प्राणांत हो जाता है। फिर अर्जुन कहते हैं कि यह सूअर मेरे बाण से मरा है, और वह भील रूपी भगवान शंकर कहते हैं कि यह सूअर मेरे बाण से मरा है। इसी बात को लेकर फिर बहस शुरू हो जाती है और यह बहस इतनी दूर पहुंच जाती है कि दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। अर्जुन अपना गांडी उठाते हैं और भील के ऊपर अपने बाणों से निरंतर प्रहार करना शुरू कर देते हैं, परंतु उस भील के ऊपर अर्जुन के बाणों का कोई प्रभाव नहीं होता है। उनके बाण भील के शरीर को छूकर और टुकड़े हो जाते हैं। जब उनके तरकस के सभी बाण समाप्त हो जाते हैं, तब भीम अपनी तलवार लेकर उस भील के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। अर्जुन जैसे ही अपनी तलवार से उस भील के ऊपर प्रहार करते हैं, उनकी तलवार दो टुकड़े हो जाती है। तब अर्जुन और भी क्रोधित हो जाते हैं और फिर उस भील को मल्ल युद्ध के लिए ललकारते हैं। दोनों के बीच कुछ देर मल्ल युद्ध चलता है और उस भील के प्रहार से अर्जुन वहीं मूर्छित होकर गिर जाते हैं। थोड़ी देर के पश्चात जब अर्जुन की मूर्छा टूटती है तो वह देखते हैं कि वह भील वहीं खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। तब अर्जुन को समझ में आता है कि खो न हो एक कोई अद्वितीय शक्ति है, और उन्हें अपने इस आश्चर्य को वह सोच नहीं पाते हैं कि मेरे जैसे वीर के साथ ये क्या हो रहा है। फिर वह उठकर वहाँ से भगवान शिव का जो शिवलिंग बनाए रहते हैं उसके ऊपर पुष्प और माला अर्पित करते हैं और भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए ताकि इस भील को मैं परास्त कर सकूं। जैसे भी वह पुष्प और माला उस शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, वह माला उस भील के गले में और वह पुष्प भील के चरणों में पड़ी हुई दिखाई देती है। थोड़ी देर के बाद अर्जुन को यह समझ आ जाता है कि यह भगवान शंकर ही भील के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अर्जुन शंकर जी के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा मांगने लगते हैं। तभी भगवान शंकर अपने असली रूप में आ जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारी तपस्या और पराक्रम से मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें पशुपतास्त्र प्रदान करता हूँ।
भगवान शंकर अर्जुन को पशुपतास्त्र प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात वहाँ पर यम, कुबेर, गंधर्व, इंद्र सभी अपने अपने वाहन पर सवार होकर आते हैं और अर्जुन ने सभी देवताओं की विधिवत पूजा की। यह देखकर देवराज ने कहा कि हे अर्जुन, तुम नर के अवतार हो तथा श्री कृष्ण नारायण हैं। यदि आप दोनों मिल जाओ तो इस पृथ्वी पर जो पाप बढ़ा है उसका आप भार कम कर सकते हो। इस प्रकार सभी देवताओं ने अर्जुन को आशीर्वाद और विभिन्न प्रकार के दिव्यास्त्र और अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और सभी अपने अपने लोक को चले गए। अर्जुन के पास से अपने लोक को वापस जाते समय देवराज इंद्र ने कहा कि हे अर्जुन, अभी तुम्हें देवताओं के और भी कार्य संपन्न करने हैं, इसलिए तुम यहीं पर रुको। मेरा सारथी आएगा और तुम्हें उस कार्य के लिए लेकर जाएगा। तुम थोड़ी देर तक यहाँ मेरी प्रतीक्षा करो। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद अर्जुन को लेने के लिए इंद्र के सारथी मालती वहाँ पहुँचते हैं और अर्जुन को अपने विमान में बिठाकर देवराज की नगरी अमरावती लेकर चले जाते हैं। इंद्र के पास पहुंचकर अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने अर्जुन को आशीर्वाद देकर अपने निकट ही आसन प्रदान कर दिया। अमरावती में रहकर अर्जुन ने देवताओं से प्राप्त हुए दिव्य और अलौकिक अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग की विधि और उनको चलाने का अभ्यास शुरू किया। उन्हें महारत प्राप्त कर लिया। फिर एक दिन इंद्र अर्जुन से बोले कि हे वत्स, तुम चित्रसेन नामक गंधर्व से संगीत और नृत्य की कला भी सीख लो। चित्रसेन ने इंद्र का आदेश पाकर अर्जुन को संगीत और नृत्य की कला में निपुण कर दिया। एक दिन जब चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे तब वहाँ पर अप्सरा आती है जिसका नाम रहता है उर्वशी। वह अर्जुन की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो जाती है और अवसर पाकर वह उर्वशी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं आपको देखकर आपकी तरफ आकर्षित हो रही हूँ। क्या कृपया आप मेरे साथ कुछ समय बिताना चाहेंगे? इस बात को सुनकर अर्जुन शांत रहते हैं। उर्वशी के वचन सुनकर अर्जुन बोले कि हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था। आप पुरुवंश की जन्मी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन की बातों से उर्वशी के मन को शोक उत्पन्न हो गया और उसने अर्जुन से कहा कि तुमने नपुंसक जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक का जीवन जियोगे। इतना कहकर उर्वशी वहाँ से चली गई। इंद्र को जब इस घटना के विषय में ज्ञात हुआ तो वह अर्जुन से बोले कि हे बस, तुमने जो व्यवहार किया है वह तुम्हारे योग्य ही था और उर्वशी का यह श्राप भी भगवान की इच्छा ही थी। यह श्राप तुम्हारे अज्ञातवास के समय तुम्हारे ही काम आएगा। अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय ही तुम नपुंसक रहोगे और अज्ञातवास पूर्ण होने पर तुम्हें पुनः पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा। इस श्राप के कारण ही अर्जुन 1 वर्ष तक जब अज्ञातवास चल रहा था उस समय वह बृहद्रथा नाम की एक किन्नर के रूप में परिवर्तित हो गए थे। अर्जुन ने उत्तरा को 1 वर्ष तक नृत्य सिखाया था और उत्तरा विराट नगर के राजा की पुत्री थी जिनका विवाह बाद में चलकर अभिमन्यु से हुआ था। तो दोस्तों, यह थी महाभारत से जुड़ी हुई अर्जुन के नपुंसक बनने की कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी ही कथा, कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।